हमारे चैनल के लिए, जो छोटा सा चैनल है, जो समाज के आप जैसे शख्सियत को रूबरू करवाता है। फेसबुक के जितने हमारे मित्र हैं, आज आपसे सुनना, हालांकि परिचय के आप मोहताज नहीं है, मैं सीधा आपसे रूबरू होती हूँ कि ये जो आपका जो नारा है, वाल्मीकि आस्था अंबेडकर रास्ता, इसके क्या मायने हैं? आप इसको कैसे जी, जन जन तक पहुंचाते हैं? सवाल आपका एक बहुत सवाल अहम है। सवाल है। और इस सवाल को लेके बहुत पहले काम होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने जब इसको समझा तो हमने अपने स्तर से शुरू किया। भी बहुत सारी ऐसी सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारे ऐसी उसे आप र्यूमर कहें या जानबूझकर साजिशें कहें कि वाल्मीकि और अंबेडकर दोनों नामों को एक दूसरे का विरोधी साबित करने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। और ये कोशिश अगर ब्राह्मणवाद की तरफ से होती, मनुवादियों की तरफ से होती, तो मैं समझ सकता था और उसको उनकी उनकी हरकतों के अनुसार जो युगों से रही हैं उसको छोड़ सकता था कि ये इनके जीन्स में है। मगर ये जो प्रयास हुआ, या कुप्रयास कहूं मैं अगर, ये जो कुप्रयास हुआ वो दलितों में से हुआ, और दलितों में भी बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। शुरू शुरू में बहुत सारे सवाल हमें विचलित किया करते थे और करते हैं विचलित, कि जब आपके पास उसका ज्ञान ना हो, जब आपके पास पूरी नॉलेज ना हो, तो फिर आप लड़ झगड़ सकते हैं। तो मैंने इसका फिर रास्ता चुना भी, बीच में असल में भय क्या, सच में सवाल जायज है या सवाल किसी साजिश का हिस्सा है। तो जब हमने इसको देखा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उनका अपना लिटरेचर, जो उन्होंने अब समय समय पे स्पीचेस की, समय समय पे जो उन्होंने किताबें लिखी, और उनकी किताबें, उनके भाषण, और उनका एक भाषण तो ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है जो हमारे हर घर में पढ़ा जाना चाहिए, जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया, जो वो गए थे आर्या समाज के मंच पे जाना था उनको, और जिसको एनिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, जात पात का बीजनाश। वो भाषण बाबा साहब का हो या बाबा साहब अंबेडकर की बाकी किताबें हों, उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं भी वाल्मीकि नाम का विरोध नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, वाल्मीकि नाम का समर्थन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं। एक किताब बाबा साहब अंबेडकर के साथ, उनका साया बन के साथ रहे, नानक चंद रत्तू जी। नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब अंबेडकर के सहायक नहीं कह सकते, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए थे, दिन रात उनकी सेवा में रहते थे, हर समय साथ जाते थे। और उन्होंने उस मीटिंग का जिक्र किया जब वो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गए, और बैठे थे उनके पीए के पास एमओ मुथई। मुथई भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, जिनकी किताबों के ऊपर बहुत पूरे विश्व में चर्चा होती है, और भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। उनके पास बैठे उन्होंने चर्चा की और कहा, उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये जो हिंदी भाषी पट्टी है, हिंदी भाषी पट्टी जो है, इसकी एक त्रासदी ये है कि इन्होंने वाल्मीकि को हटा के, देखिए उनका शब्द है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, कि उनके बड़ों ने वाल्मीकि को हटा के तुलसी को बिठा दिया, और इसी कारण इनका विकास नहीं हुआ। ये बाबा साहब अंबेडकर की बात, और इसको शायद इस पे शक भी कर सकते थे अगर केवल और केवल नानक चंद रत्तू ने यह बात कही होती। हालांकि करने की गुंजाइश नहीं है। जो आदमी उनके जीवन का साया बन के रहा, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, वो आदमी जब कोड करेगा तो उस आदमी का कोई लालच और स्वार्थ या कोई साजिश नहीं हो सकती। उसने कोड किया, और इसी बात को एमओ मुथई ने भी कोड किया अपनी किताब में।
सेम उसी मुलाकात के दौरान कई बातों को उसने कोट किया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि जब तक आप वाल्मीकि पर नहीं आओगे, जब तक आप सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानोगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। यह बाबा साहब अम्बेडकर का कोड किया हुआ है। मुझे फिर समझ में नहीं आया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जब किताब लिखते हैं राम और कृष्ण की के उनके ऊपर, तो वो कौन सी किस ग्रंथ की स्टडी करते हैं, कहां से वो मनुवाद की जो महामुनि शंबुक की हत्या या और जो बातें हमारे खिलाफ रही हैं शुरू से, बाबा साहब अम्बेडकर कहां से कोट करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं यहां कहना चाहता हूं तमाम जो लोग सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के तीन प्रमाणिक संस्करण हैं, सिर्फ 3। आप जो रामायण देखते हो वो रामायण नहीं है, वो रामायण के नाम पे मजाक किया गया है या रामायण के नाम पे राम की भक्ति को बढ़ाया गया है। वाल्मीकि परमात्मा के हाथ से जो उनकी लिखी किताबें हैं उसका जो अंश मिलते हैं, जो शोधकर्ताओं ने इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला काम जी ग्रीसियो ने किया। जी ग्रीसियो ने किया, उसको आदिवासियों से, लोगों से जिन्होंने मुंह जुबानी उसे याद किया था, उस वहां से इकट्ठा किया। तो 3 प्रमाणिक संस्करण है वाल्मीकि रामायण के, जिनको लेके अगर कोई विवाद हो जाए श्लोक को लेके या किसी बच्चे ने पीएचडी करना हो, तो इन 3 को प्रमाणिक माना जाता है। तीनों को, एक जी ग्रीसियो का लिखा हुआ, एक डीएवी कॉलेज लाहौर से छपा हुआ, एक कुंभकोणम मद्रास का, और एक को बीच में और ऐड करते हैं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे का, आज गुजराती प्रिंटर्स के नाम से है। ये 3 प्रमाणिक संस्करण हैं जिनमें से कोड किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो लोग सुन रहे हैं, इन्होंने इन तीनों संस्करणों को देखा भी नहीं होगा। इन तीनों संस्करणों को अगर देखते तो शायद उनको वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग किया, और अलग करके केवल वाल्मीकि नाम नहीं अलग किया। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं रावण मेला में गया जो कानपुर के पास कानपुर देहात में लगता है, मैं वहां भी गया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने वहां भी कहा कि अगर रावण मेला लगाते हो और वाल्मीकि नाम का विरोध करते हो, तो मैंने सिंपल बात कही कि एक कागज पे वाल्मीकि शब्द लिख के उसके ऊपर क्रॉस काट दीजिए उसे। अगर आप काट दोगे तो फिर महात्मा रावण के बारे में भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, कोई बात आपके पास ये कहने के लायक नहीं रहेगी कि वो एक महान योद्धा थे या वो एक द्राविडियन योद्धा थे या जिन्होंने आर्यों के साथ टक्कर ली। ये नहीं कह पाओगे अगर वाल्मीकि नाम को आप काट दोगे, और काट रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो हमने जब इसके ऊपर अपना अध्ययन किया, जब हमने देखा भी असल में ये बातें हो क्यों रही हैं, तो मैंने ये पाया कि ये बातें राजनीतिक कारणों से हो रही हैं, राजनीतिक कारणों से।